बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग से मुराद है सिगरेट नोशी के बुरे असरात। यानी वो लोग जो सिगरेट पीते हैं उनके जिस्म के ऊपर सिगरेट के क्या असरात मुरतब होते हैं, यानी उनकी बॉडी कैसे अफेक्ट होती है, यानी उनकी बॉडी पर सिगरेट नोशी के क्या असरात मुरतब होते हैं। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू केमिकल्स इन सिगरेट। सिगरेट नोशी जो है या सिगरेट पीना जो है, ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि सिगरेट के अंदर बहुत से ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, जैसे सिगरेट के धुएं में, सिगरेट के अंदर टार है, टार एक केमिकल है ब्राउनिश कलर में। एंड स्मोक, सिगरेट के अंदर भी और सिगरेट के धुएं में भी। टोबैको स्मोक कंटेन ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स। सिगरेट का जो धुआं है, इसके अंदर 4000 से ज़्यादा, मोर देन 4000, यानी 4000 से भी ज़्यादा कई तरह के केमिकल्स हैं। आउट ऑफ विच एटलीस्ट, जिनमें से 50 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कार्सिनोजेंस हैं, जो कि कैंसर काज करते हैं, यानी जो कि लंग कैंसर काज करते हैं। एंड मैनी आर पॉइजनस, और इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि जहरीले हैं। पॉइजनस, जहरीले हैं। जहरीले से ये मुराद है कि उनका बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट है, बैड अफेक्ट है किसके ऊपर? इंसानी जिस्म के ऊपर। मैनी पीपल थिंक दैट लंग कैंसर इज़ ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सिगरेट पीने से ही कैंसर होता है, यानी सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है। मैनी पीपल थिंक दैट लंग कैंसर इज़ ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़, कि लंग कैंसर क्या है, सिर्फ स्मोकिंग से होता है। यानी लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि स्मोकिंग से होती है। स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ ऐसी बीमारी है जिससे, यानी ऐसी बीमारी है, कैंसर ऐसी बीमारी है, फेफड़ों का कैंसर ऐसी बीमारी है जो सिगरेट पीने से ही होती है। फेफड़ों का कैंसर ऐसी बीमारी है जो सिगरेट पीने से ही होती है। स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो कि स्मोकिंग से हो, ऐसी बीमारी जो सिगरेट पीने से हो या सिगरेट नोशी से हो। एंड इट इज़ द नंबर ऑफ वन कॉज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर, और ये नंबर 1 कॉज है, सबसे बड़ी वजह है उन लोगों की मौत जो कि सिगरेट पीते हैं। यानी जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं
जब वो मरते हैं तो किससे मरते हैं? वो लंग कैंसर से मरते हैं। एंड इट इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर, यानी जो सिगरेट पीने वाले हैं उनमें सिगरेट नोशी जो है वो उनकी मौत का बायस बनती है, यानी सिगरेट नोशी से उनकी मौत होती है। बट इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये सही नहीं है, ये कहना सही नहीं है। अब हम देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट स्मोक ऑन ह्यूमन बॉडी? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ cigarette smoke on human body? Effects of cigarette smoke on human body, यानी इंसानी जिस्म पर सिगरेट पीने से क्या असरात मुरतब होते हैं। अफेक्ट्स हमेशा नुकसान होता है, ये AFFECTS है, यानी जिससे कोई चीज़ मुतासिर हो, जिससे नुकसान हो। सिगरेट स्मोक अफेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, यानी सिगरेट का जो धुआं है वो इंसान की बॉडी को बड़ा बुरे तरीके से मुतासिर करता है। फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेकर अंगूठे तक सिगरेट का धुआं क्या करता है? पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, मुतासिर करता है, नुकसान देता है। स्मोकर्स हैव ए मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। ऐसी बीमारियां जिनसे मौत होने का खतरा हो, लाइफ थ्रेटनिंग, जिससे मौत हो सकती है। स्मोकर्स, वो लोग जो सिगरेट पीते हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा रिस्क होता है, हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग, यानी उनके जिस्म के अंदर ऐसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं जिससे उनकी डेथ हो जाए। लाइफ थ्रेटनिंग, ऐसी बीमारियां डेवलप हो जाएं या ऐसी बीमारियां उनको घेर लेती हैं जिससे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा पड़ जाता है, यानी उनकी मौत हो सकती है। स्मोकिंग में आल्सो लीड टू कैंसर इन किडनीज, स्मोकिंग की वजह से एक तो किडनीज का, ऑरल कैविटी हमने पढ़ा था, माउथ के बाद फिर ऑरल कैविटी, लेरिंक्स सांस की नाली, ब्रेस्ट छाती, ब्लैडर। तो ब्लैडर दो तरह के होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? हमारा यूरिन स्टोर होता है, यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, स्टोर यूरिन स्टोर होता है। और गॉल ब्लैडर के अंदर हमेशा बाइल स्टोर होता है, यानी जो लीवर है, लीवर बनाता है बाइल, बाइल जो होता है वो फिर गॉल ब्लैडर में अकमुलेट होता है, फिर कॉमन बाल डक्ट के ज़रिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ताकि जो बाइल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए और फिर लिपिड को तोड़े, यानी फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, ताकि लिपिड को तोड़े, जो बाइल का काम है। तो यूरिनरी ब्लैडर का भी कैंसर हो सकता है और गॉल ब्लैडर का भी कैंसर हो सकता है, एंड पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज का भी कैंसर हो सकता है। सिंपल मैं दोबारा इसको दोहराता हूँ कि सिगरेट की वजह से
गुर्दों का कैंसर भी हो सकता है, ऑरल कैविटी का कैंसर भी हो सकता है, लेरिक्स का कैंसर भी हो सकता है, ब्रेस्ट का कैंसर भी हो सकता है, ब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है यानी यूरिनरी ब्लैडर, और फिर गाल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज, इन सब ऑर्गन्स का कैंसर हो सकता है सिगरेट पीने की वजह से। मैनी केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेजवे, यानी सिगरेट का जो धुआं है वो एयर पैसेजवे को डैमेज कर सकता है, यानी लेरिक्स भी डैमेज हो सकती है, ट्रैकिया भी डैमेज हो सकता है, आगे फिर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स भी डैमेज हो सकते हैं, अल्वियोलाई भी डैमेज हो सकते हैं, विच लीड्स टू एम्फेजिमा। अब अगर एयर पैसेज वे की डिस्ट्रक्शन होती है, उसके साथ साथ अगर अल्वियोलाई की वॉल्स की डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। स्मोक डैमेज द एयर पैसेज वे, यानी सिगरेट का जो धुआं है वो एयर पैसेजवे, एयर पैसेजवे यानी ओरल कैविटी है, सॉरी नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर लेरिंग्स, लेरिंग्स से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई के बाद फिर आप कह लें ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद फिर अल्वियोलर डक्ट, फिर अल्वियोलर सैक और फिर अल्वियोलाई। ये सारे के सारे जो एयर पैसेजवे हैं ये डैमेज हो सकते हैं, और इन एयर पैसेजवे की डैमेज होने से ख़ास तौर पर जब अल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाएंगी सिगरेट नोशी की वजह से, सिगरेट के धुएं की वजह से, जिससे क्या होगा, एम्फेजीमा। एम्फेजीमा, एम्फेजीमा हमने पढ़ा था, ब्रेक डाउन ऑफ वॉल्स ऑफ अल्वियोलाई, अल्वियोलाई की जो दीवारें हैं वो तबाह हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज में डिफ़िकल्टी होती है, और जो ब्लड होता है यह मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजनेट नहीं हो सकता, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, और दूसरी सांस की बीमारियां भी हो सकती हैं, या रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां हो सकती हैं। साइड बॉक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइड बॉक्स शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज निकोटीन, राइट इट्स effects on human body, या फिर what is nicotine, what is nicotine, right its effects, इसके effects बताने हैं। निकोटीन इज ए पावरफुल पॉइजन, निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो कि पॉइजन है, जहरीला है, एंड वॉज वाइडली, वाइडली बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, एंड वॉज वाइडली यूज एज एन इंसेक्टिसाइड, इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था हशरात को मारने के लिए, यानी पास्ट में इंसेक्टिसाइड हशरात को मारने वाली अद्वियात या दवा, इंसेक्टिसाइड दवा, हशरात को मारने वाली दवा, इंसेक्टिसाइड। हशरात कीड़े मकोड़े जो होते हैं जिन्हें हेक्सापोडा कहते हैं, 6 टांगों वाले,
जैसे कीड़े मकोड़े हैं, चींटियाँ वगैरह हो गई, ये इंसेक्ट्स हैं। यानी पास्ट में निकोटीन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था हशरात को मारने के लिए। और ये क्या है, ये पावरफुल पॉइजन है, बहुत ही जहरीली पॉइजन है, जहर है, बहुत ही जहरीली जहर है, बहुत ही ताकतवर जहर है। When inhaled through tobacco smoking, जब इंसान सिगरेट के धुएं को इनहेल करेगा यानी लंग्स में लेकर जाएगा, तो अल्टीमेटली जैसे निकोटीन लंग्स में जाएगी तो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, तो निकोटीन कहाँ चली जाएगी, निकोटीन इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगी। इट रीचेज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगी। अब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल कौन सी हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, यानी इनमें ब्लड फ्लो करता है। तो यानी निकोटीन कहाँ आ गई, निकोटीन सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गई है, हार्ट में आ गई है, कैपिलरीज में आ गई है, या वेन्स में है, या आर्टरीज के अंदर है। एंड नॉट ओनली हार्डन द वॉल ऑफ आर्टरीज, निकोटीन क्या करती है, ना सिर्फ आर्टरीज की दीवारों को हार्ड करती है, हार्ट से क्या मुराद है, सख्त करना। देखो यहाँ पर ये नॉर्मल आर्टरी है, ये नॉर्मल आर्टरी है, ये नॉर्मल आर्टरी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आर्टरी हार्ड हो चुकी है, हार्ड। अब इस आर्टरी के अंदर इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी, इसमें इलास्टिसिटी डिक्रीज, यानी लचक कम हो जाएगी इसके अंदर, और ये मुकम्मल तौर पर सीधी हो जाएगी। ये बहुत ही हार्ड, बहुत ही सख्त हो जाएगी और तंग हो जाएगी। ये हार्ड मीन तंग हो जाना, बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगी। द वॉल ऑफ आर्टरीज, यानी आर्टरीज की जो दीवारें वो तंग हो जाएंगी और सख्त हो जाएंगी। बट ऑल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यू, इसके साथ साथ दिमाग के जो टिश्यू हैं वो भी डैमेज होंगे। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि निकोटीन इज़ ए पावरफुल पॉइजन, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर जहर है। एंड वॉज वाइडली यूज एज एन इंसेक्टिसाइड इन पास्ट में इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था हशरात को मारने के लिए। When inhaled through tobacco smoke, जैसे ही सिगरेट के धुएं को इनहेल किया जाएगा यानी वो धुआं लंग्स में जाएगा, उसमें निकोटीन है। अब निकोटीन क्या होगी, बिकम्स द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट निकोटीन विल इंटर इन ब्लड, इट रीचेज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगी। एंड नॉट ओनली हार्डन द वॉल ऑफ आर्टरीज, ये ना सिर्फ आर्टरीज की दीवारों को सख्त करती है बल्कि डैमेज करती है, किसको, ब्रेन टिश्यूज़ को। ये ब्रेन टिश्यूज़, इन्हें हम ब्रेन टिश्यू, एक सेल है तो न्यूरॉन, ये भी न्यूरॉन यानी नर्व सेल, ये भी नर्व सेल, नर्वस सिस्टम, नर्व न्यूरॉन यानी दिमाग का जो सेल है, ब्रेन के जो सेल्स हैं, ब्रेन के सेल को न्यूरॉन कहते हैं। अब एक न्यूरॉन, ये दूसरी न्यूरॉन, फिर ये तीसरी न्यूरॉन, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 न्यूरॉन हैं यानी 3 नर्व सेल्स हैं। अब 3 नर्व सेल्स हैं तो ये क्या बन गया, टिश्यू बन गया। आगे बेटे बात समझ। और हार्डनिंग द वॉल ऑफ आर्टरीज, ये क्या कहलाता है,
आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है? नर्विंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज का नैरो हो जाना, तंग हो जाना। यानी अगर ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, ये इतनी वाइड है, ये इतनी वाइड चौड़ी है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या होगा? इसका डायमीटर कम हो जाएगा। अब ये इसका डायमीटर बहुत कम, ये क्या हो गया? ये हार्ड हो गया। अब डायमीटर क्या हो गया? ये कम हो गया, इसे क्या कहते हैं? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। बेटे मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ये पार्ट 1 है, अगला जो इसका हिस्सा है वो पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 है, बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग में ये पार्ट 1 है। अगला जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 12, उसके अंदर हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।